हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रंगों द्वारा परिसज्जा के रूप यानी रंगों से किस तरह वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है इसके बारे में जानकारी दूंगी। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रंग हमें कहाँ से मिलते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, किन किन रंगों का किस किस विधि से हम लोग प्रयोग करते हैं। आज हम लोग इन रंगों से जो वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है उनके बारे में जानकारी लेंगे। रंगों से परिसज्जा की जब बात की जाती है तो ये परिसज्जा वस्त्रों पर दो प्रकार से की जाती है। एक तो होती है वस्त्र की रंगाई, जिसमें संपूर्ण वस्त्र को यानी कि पूरे के पूरे वस्त्र को रंग के घोल में डुबो दिया जाता है। और दूसरी होती है रंगों से छपाई करना, जिसमें नमूने के अनुसार वस्त्र पर छपाई की जाती है या चित्र या जो रूप हमें या जो आकृति हमें वस्त्र पर छापनी होती है उसको हम छपाई के रंगों के द्वारा छपाई के माध्यम से वस्त्र पर छापते हैं। तो जब रंगों द्वारा वस्त्रों पर परिसज्जा की बात की जाती है तो ये दोनों विधियां ही निकल कर सामने आती हैं। पहली तो हो गई रंगाई और दूसरी हो गई छपाई। अब रंगाई क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। रंगाई की क्रिया वस्तु को रंग के घोल में डुबोकर की जाती है। इसके द्वारा हम वस्त्र को भी रख सकते हैं, जो हथकरघे से तैयार कपड़ा होता है उसको भी रंग सकते हैं, या उस कपड़े को तैयार करने के लिए जो धागे बनाए जाते हैं उनको भी रंग सकते हैं, या उन धागों को बनाने के लिए जिन रेशों का प्रयोग किया जाता है उन रेशों को भी हम रंग करके रंगाई की प्रक्रिया कर सकते हैं या रंगाई की प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र बना सकते हैं। यानी कि अगर हम रंगाई की बात करें तो इन जो रेशे होते हैं, रेशे से धागे बनना और फिर धागों से वस्त्र बनना और वस्त्रों से परिधान बनना, इन सारे प्रोसेस में रंगाई की प्रक्रिया होती है। और तरीका सिर्फ एक ही होता है कि रंग को एक का घोल तैयार किया जाता है और उस घोल में संपूर्ण वस्त्र को, रेशे को या धागे को डाल दिया जाता है और वो रंग जाता है। रंगाई जब रंगाई की बात की जाती है तो इसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से रंग होते हैं और उन रंगों को किस तरह से प्रयोग में ला करके रंगाई की जाती है। तरह तरह की रंगाई करने के लिए अलग अलग विधियों प्रयोग में लाई जाती हैं। रंगाई की विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं। अब अगर हम वस्त्र पर रंगाई की बात करें तो वस्त्रों पर रंगाई करने के लिए क्रॉस ड्राइंग, बांध कर रखना और बाटिक, इन तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें आपके सिलेबस में बांध कर रंगना, जिसे कि टाई एंड डाई भी कहते हैं, जो आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है और आप लोगों ने किया भी हुआ है। तो इस विधि के द्वारा वस्त्रों को कैसे रंगा जाता है ये आपको पता है अच्छे से, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस विधि में वस्त्र को हमें जो नमूने बनाने होते हैं, यानी जो डिजाइन हमें वस्त्र पर बनानी होती है, उसी के अनुसार हम पहले उस पर वस्त्र पर वो डिजाइन बना लेते हैं और उन नमूनों को कसकर धागे से बांध दिया जाता है। जब धागे से वो नमूने बन जाते हैं, यानी जिन स्थान पर डिजाइन होती है, जब वो स्थान बंध जाते हैं धागे से और जब बंधने के बाद उस कपड़े को रंग के घोल में डुबोया जाता है, तो जहां पर धागा बंधा होता है उस जगह पे रंग नहीं पहुंचता। यानी कि वो स्थान जहां पर डिजाइन होती है वो रंग से सुरक्षित रहता है और बाकी पूरा कपड़ा हमारा कलर्ड हो जाता है, रंग जाता है। इसी प्रकार जब हमें उसमें और भी डिजाइन बनानी होती है या और रंग देने होते हैं, तो हम लोग उस डिजाइन के अनुसार उसको पहले और बाद में बांधकर अलग अलग रंगों में रंग करके रंगीत वस्त्र तैयार करते हैं। जैसे जब हमें 2 या 3 रंगों का प्रयोग करना होता है तो सबसे पहले हम हल्के रंग का प्रयोग करते हैं, फिर उससे गाढ़े और फिर उससे गाढ़े रंग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम पहले गाढ़े रंग का प्रयोग कर लेते हैं तो उस पर लाइट कलर का जो कलर है या हल्का जो रंग है वो सही से नहीं चढ़ता। वस्त्रों को जगह जगह बांधकर और बार बार अलग अलग रंगों में डुबोकर यह बहुरंगी वस्त्र बनाए जाते हैं। बंधानी कला भारत में काठियावाड़, राजस्थान, गुजरात और जयपुर में अति प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो रंग बिरंगी चुनरियां हैं या बंधानी की साड़ियां हैं या बंधेज के जो कपड़े होते हैं, ये सब पटोला वस्त्र, ये सब बहुत पहले से ही प्रसिद्ध रहे हैं और आज भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो जो हम लोग रंगाई की बात करते हैं तो रंगाई में जो बांध कर रंगने की प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं छपाई की। छपाई क्या होती है? बहुत पहले से भी छपाई की प्रक्रिया की जा रही है और तब जो पेड़ पौधे या लताएं या पत्तियां होती थी उनके द्वारा छपाई की जाती थी, या उन पर रंगों का पेस्ट लगाकर उनसे वस्त्रों के ऊपर
छपाई की जाती थी, या ये कह सकते हैं कि जो लकड़ी के टुकड़े होते थे उनको खोद कर उनमें डिजाइन बनाई जाती थी और उनके द्वारा छपाई की जाती थी, जिसे ठप्पे के द्वारा छपाई करना कहते थे। इसमें जब हम लोग छपाई की बात करते हैं तो जैसे रंगाई में पूरे के पूरे वस्त्र को रंग में डुबो दिया जाता है, तो छपाई में ऐसा कुछ नहीं होता है। छपाई में एक निश्चित आकृति को कपड़े पर रंग के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि छापा जाता है। छपाई की प्रक्रिया जो पहले हाथों से होती थी उसमें अधिक श्रम और अधिक समय लगने की वजह से आजकल छपाई की प्रक्रिया मशीनों के द्वारा की जा रही है, और ये ज़्यादा लोकप्रिय भी है क्योंकि ये लंबे समय तक स्थिर भी रहती है और बनी रहती है कपड़े पर, वस्त्र पर, और जल्दी भी हो जाती है, और इसमें जो मानव श्रम है वो भी कम लगता है। इसलिए जब जो मशीन से छपाई की जा रही है, उन छपाई में जो निम्नलिखित छपाइयाँ हैं वो इस प्रकार हैं: ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, डुप्ले प्रिंटिंग, ब्लॉश प्रिंटिंग, निस्सरण छपाई, अवरोधक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग तथा ताने की छपाई। ये सारी ऐसी छपाइयाँ हैं जो आजकल मशीनों से वस्त्रों पर की जा रही हैं, या जो वस्त्रों में निखार लाने के लिए, उनको परिष्कृत करने के लिए, उनको अन्य वस्त्रों से अलग करने के लिए रंगों को छपाई के माध्यम से वस्त्रों पर ला रही हैं। अब हम लोग जो हमारे सिलेबस में है ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग, जो आपने प्रैक्टिकल में कर भी रखा है, उनके बारे में देखते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है। जैसे पहले लोग ठप्पे के माध्यम से प्रिंटिंग करते थे, सेम वही प्रोसेस है। उन ठप्पों को ही ब्लॉक कहा जाता है, यानी कि ठप्पों की छपाई अर्थात ब्लॉक प्रिंटिंग। ये बहुत प्रारंभ से ही प्रयोग में आती रही है। इस विधि में नमूने लकड़ी के टुकड़ों पर खोद लिए जाते हैं और इन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर या इन ब्लॉक के ऊपर रंग का पेस्ट लगा दिया जाता है और नमूने अंकित कर दिए जाते हैं। यानी कि वस्त्र को पहले साफ वस्त्र को फैला लिया जाता है और जहां जहां हमें नमूने बनाने होते हैं, डिजाइन बनानी होती है, उन स्थानों को निर्धारित कर लिया जाता है और उनके ऊपर इन ब्लॉक के माध्यम से, ब्लॉक के ऊपर पेस्ट लगा करके रंग का, और जहां जहां हमें डिजाइन चाहिए होती है वहां वहां पर हम नमूने अंकित कर लेते हैं। इसमें अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग ठप्पों का प्रयोग किया जाता है और हर ठप्पे पर डिजाइन अलग भी हो सकती है या एक जैसे डिजाइन का प्रयोग भी अलग अलग रंग में किया जा सकता है। ये आपके ऊपर है। हथकरघा से निर्मित वस्त्रों पर आज भी इस छपाई का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में शारीरिक श्रम अधिक लगता है और उत्पादन कम होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हाथ के द्वारा छापे जाने की वजह से इसमें समय ज्यादा लगता है। ब्लॉक प्रिंटिंग एक साधारण छपाई भी कही जा सकती है। इसको हम लोग और भी विधियों से कर सकते हैं, जैसे आपके प्रैक्टिकल में बताया गया है इससे पहले भी कि चम्मच के माध्यम से, जो कांटे वाले चम्मच होते हैं उनके माध्यम से, और जो भिंडी होती है उसको काट कर उससे, प्याज के छिलकों से, इससे भी ब्लॉक प्रिंटिंग की जा सकती है और उनकी जो नमूने होते हैं वो अत्यधिक सुंदर होते हैं। अब हम लोग बताते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग की। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए एक स्क्रीन बनाई जाती है जो एक फ्रेम पर फिट की जाती है और इस स्क्रीन के ऊपर एक डिजाइन छापी जाती है। उस डिजाइन की जो आकृति होती है उस स्थान को छोड़कर बाकी सभी स्थान पर जो कलर होता है वो लगा दिया जाता है। कलर मतलब उसको उस स्क्रीन के बारीक छेदों को बांध दे, मतलब आर पार उससे कलर बाहर ना जाए। जो हम लोगों का दरवाजे पेंट करने वाला कलर होता है, इसको या फिर कोई ऐसी इनेमल की परत लगा दी जाती है जिसकी वजह से जो कलर छनता है वो कलर छन करके उस स्क्रीन से बाहर ना जाए और वो स्क्रीन ब्लॉक हो जाए। इसके बाद जो डिजाइन वाला पोर्शन होता है सिर्फ वही हमारा खुला होता है, उस पर कलर नहीं लगा होता है या एनिमल का पेंट नहीं लगा होता है, पेंट नहीं लगा होता है, तो उसकी वजह से जब हम उसके ऊपर कलर का पेस्ट डालते हैं तो वो डिजाइन आराम से कपड़े के ऊपर छप जाती है। इसकी छपाई कैसे की जाती है स्क्रीन प्रिंटिंग से? इसमें वस्त्र पर फ्रेम को रखकर छपाई का कार्य किया जाता है। जो फ्रेम होता है पहले वस्त्र को साफ सुरक्षित वस्त्र को सुरक्षित स्थान पर फैला देते हैं और इसके बाद उसके ऊपर स्क्रीन रख करके स्क्रीन के ऊपर कलर डाला जाता है, जो छपाई वाला रंग होता है उसको डालते हैं और स्पैटुला के माध्यम से उस रंग को पूरी स्क्रीन पर फैलाते हैं। तो जिन स्थान पर वो लगा होता है, एनामेल लगा होता है, उस स्थान से कलर हमारा नीचे नहीं जाता और जो स्थान यानी कि जो डिजाइन वाला स्थान होता है वो खाली होता है, उससे कलर नीचे छन जाता है और छन करके वो अपनी उसी डिजाइन की आकृति को ले लेता है। एक स्थान की छपाई हो जाने पर फ्रेम को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है और फिर रंग लगाकर छपाई की जाती है।
फ्रेम को उठाने और रखने तथा रंग लगाने का काम हाथों के द्वारा किया जाता है। अतः स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई का काम धीरे धीरे होता है और यही कारण है कि इस तरह से छपे हुए वस्त्रों का मूल्य अधिक होता है। जब स्क्रीन प्रिंटिंग की बात हम लोग करते हैं तो इसमें स्क्रीन बनाने से लेकर के स्क्रीन के द्वारा छपाई तक में अधिक श्रम और अधिक मूल्यवान होने के कारण इसकी जो इन प्रिंटिंग से जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं उनका प्राइस भी अधिक होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग उन वस्तुओं पर की जाती है या उन वस्त्रों पर की जाती है जिनका रोलर के नीचे पड़ने पर फैल जाने का डर होता है। अगर हम लोग रोलर प्रिंटिंग की बात करें तो रोलर प्रिंटिंग में क्या होता है, भारी भारी रोलर्स होते हैं जिनके ऊपर डिजाइन खुद ही होती है और रोलर्स कलर से होते हुए वस्त्रों के ऊपर चलते जाते हैं और डिजाइन छपती जाती है। दबाव पड़ता है रोलर का और वो डिजाइन वस्त्र के ऊपर छप जाती है। तो जो वस्त्र इस तरह के होते हैं जिनके ऊपर रोलर पड़ने से उन वस्त्रों के फैलने का डर होता है कि वो वस्त्र फैल जाएंगे, उन पर ज्यादातर स्क्रीन प्रिंटिंग का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह के वस्त्र बुनी हुई जर्सियां जैसे स्वेटर्स, शॉल इत्यादि होते हैं, इन पर हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग का ही प्रयोग करते हैं। इन पर जो रोलर प्रिंटिंग है या ब्लॉक प्रिंटिंग है इन सब का प्रयोग कम किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग में फ्रेम और स्क्रीन को सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है, क्योंकि अगर स्क्रीन तैयार करते समय जो इनेमल पेंट हम लगा रहे हैं उसके ऊपर वो इधर उधर हो गया तो भी हमारी आकृति खराब हो सकती है, या अगर फ्रेम सही से नहीं बना है या फ्रेम सही से स्क्रीन को टाइट नहीं किए हुए है तो भी स्क्रीन प्रिंटिंग करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये तो थी आपके सिलेबस में आने वाली बांधकर रंगना, रंगाई और छपाई में ब्लॉक और स्क्रीन प्रिंटिंग जो आपके सिलेबस में है, वो आप लोगों को उसके बारे में इस वीडियोस में जानकारी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त आपकी जो छपा मतलब वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा थी वो कंप्लीट हो चुकी है और लगभग आपका सारा सिलेबस भी इसमें आ गया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।